स्पीड न्यूज में इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। राजस्थान के जैसलमेर और में आज सुबह धमाके की आवाज सुनी गई है। जैसलमेर में सुबह 5 से 6 धमाकों की आवाजें सुनाई दी है। जैसलमेर और बाड़मेर से यह बड़ी खबर है। 5 से 6 धमाकों की आवाजें आज सुबह सुनी गई हैं। ये एक बड़ी खबर है, जबकि आमतौर से बीती रात जो है वो सरहदों पर शांति से गुजरी, लेकिन ये जैसलमेर और बाड़मेर में 5 से 6 धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ये कैसे धमाके हैं, इससे जुड़ा और इनपुट हम आप तक लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त की, जैसलमेर और बाड़मेर भी सरहदी इलाके हैं और यहां पर 5 से 6 धमाकों की आवाजें आज सुबह सुनी गई हैं। जबकि आमतौर से पूरे जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक के जितना सरहदी पूरा इलाका है, वहां पर सीमा पर जो बीती रात है वो शांति से गुजरी। कहीं भी किसी गोलीबारी, किसी तरह के हमले की खबर नहीं है। लेकिन जैसलमेर और बाड़मेर से ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। आज सुबह 5 से 6 धमाकों की आवाजें लोगों को सुनाई दी हैं। ये धमाके कैसे हैं, कहां हुए हैं, किस वजह से हुए हैं, अभी ये जानकारी हम जुटा रहे हैं और जैसी ये जानकारी हमारे पास होगी हम फौरन आप तक पहुंचाएंगे। तो फिलहाल ये बड़ी खबर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये दो राजस्थान के शहर, इन दोनों शहरों से धमाकों की खबर आ रही है। 5 से 6 धमाकों की आवाज जैसलमेर और बाड़मेर में आज सुबह सुनी गई है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, एक जो अमृतसर से है। अमृतसर में जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा है, अलर्ट रहने के लिए कहा है। हालांकि सीजफायर हो चुका, उसके बावजूद अलर्टनेस में कमी नहीं होनी चाहिए, यह कहा गया अमृतसर के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और कहा गया कि लोगों को घरों में ही रहने की जरूरत है, लोग अपने घरों में रहें, खिड़कियों से दूर रहें, बालकनी या छत पर जाने से भी बचें। यह एडवाइजरी अमृतसर एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी की है और सुबह 4:40 पर यह एडवाइजरी अमृतसर जिला प्रशासन ने अपने शहरियों के लिए, अपने लोगों के लिए जारी की। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के कड़े रुख के बाद पाकिस्तान के पीएम घुटनों पर आ गए हैं। शहबाज शरीफ ने जंगबंदी की गुहार लगाई, कहा कि भारत के साथ वो बातचीत करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने माना कि भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तान में हथियारों के डिपोज उड़ा दिए और कई पाकिस्तानी जवानों की मौत की बात भी शहबाज शरीफ ने मानी है। तो बड़ी खबर, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ जंगबंदी की गुहार लगाने लगे जब भारत की तरफ से जबरदस्त प्रहार हुआ। उन्होंने कहा कि वो भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने माना कि भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। भारतीय मिसाइलों की वजह से हथियारों के जखीरे तबाह हो गए हैं और पाकिस्तानी जवानों की भी जानें भारतीय हमलों में गई हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ मान रहे हैं कि भारतीय हमलों में पाकिस्तान को भारी और बड़ा नुकसान हुआ है। हथियारों के जखीरे, एयरबेस तबाह हो गए हैं और पाकिस्तान के फौज के लोगों की जानें भी भारतीय हमलों में गई हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, इतना कुछ होने के बावजूद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ प्रोपेगेंडा से बाज नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि पहलगाम के बहाने भारत ने पाकिस्तान पर जंग थोपी है और पाकिस्तान पर मिसाइलें दागी गईं। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर और अपने बड़े भाई नवाज शरीफ की तारीफ की और दोनों का शुक्रिया भी अदा किया। जंगबंदी हो चुकी है, सीजफायर का ऐलान हो चुका है, उसके बावजूद पाकिस्तान के पीएम ने जो उनका एक प्रोपेगेंडा है भारत के खिलाफ, वो उससे बाज नहीं आए। शहबाज शरीफ ने साथ साथ ये भी कह दिया कि पहलगाम के बहाने पाकिस्तान के ऊपर जंग थोपी गई, पाकिस्तान के ऊपर मिसाइलों से हमला किया गया, उनके मिलिट्री बेसिस, एयर बेसिस को टारगेट किया गया और पहलगाम के बहाने पाकिस्तान पर एक तरह से जंग थोपी गई। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सीज फायर में अमेरिका, कतर और सऊदी अरब का अहम रोल बताया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चीन हमारा खास दोस्त है। उन्होंने कहा कि चीन हमारा खास दोस्त है और शी जिनपिंग ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है, इसलिए शी जिनपिंग का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया।
तो शाहबाज शरीफ ने बताया कि यूएस, कतर और सऊदी अरब का इस सीज फायर में अहम रोल रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी दोहराई शाहबाज शरीफ ने कि चीन हमारा खास दोस्त है और शी जिनपिंग ने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है और इसके लिए उनका शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीज फायर कैसे हुआ यह बताया गया शाहबाज शरीफ की तरफ से। शाहबाज ने कहा कि सऊदी अरब, कतर और यूएस की वजह से यह सीज फायर हो सका है। एक और बड़ी खबर आपके सामने है, पाकिस्तान के सीज फायर के उल्लंघन के बाद भारत ने सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सीज फायर के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया। कहा कि पाकिस्तान हालत को ठीक से समझे और सीज फायर को बहाल करे, वरना भारत कड़ी कार्रवाई करेगा। कल शाम को सीज फायर के होने के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ा गया और इसके बाद भारतीय सेनाओं को खुली छूट दी गई और भारतीय सेनाओं ने जबरदस्त हमला किया और इसके बाद पाकिस्तान माना और फिर सीज फायर को बहाल किया गया। और बीती रात सरहदों पर शांति से गुजरी है, कहीं से गोलीबारी की खबर नहीं आई। हालांकि अभी हमने आपको एक अपडेट दिया कि जैसलमेर और बाड़मेर ये दो जगह ऐसी हैं राजस्थान की जहां से कुछ धमाकों की आवाजें सुनने की खबरें आई हैं। उससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो हम फौरन आप तक लाएंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने एनएसए अजीत डोवल से बात की। एनएसए डोवल ने साफ कहा कि वॉर इज नॉट इंडियाज चॉइस, ये किसी के हित में नहीं है। एनएसए डोवल ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकी हमले में हमें बड़ा नुकसान हुआ था और इस वजह से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई बहुत जरूरी हो गई थी।